हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक वो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने से रिलेटेड। आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में। कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, या इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने का, लेकिन उसमें आपका टाइम काफ़ी लग जाता है अगर आप लॉन्ग कैलकुलेशन के हिसाब से करोगे। तो आज मैं 2 या 3 ट्रिक बताऊंगा आपको अलग अलग तरीके से स्क्वायर निकालने की। पहले मैं ट्रिक नंबर 1 बताता हूँ। ट्रिक नंबर 1 में क्या है, जैसे आपके पास कोई भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया, स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार लगा देता हूँ। जैसे अब 43 का स्क्वायर निकालना है, मैंने क्या करूंगा, मैं पहले ये पीछे वाला जो डिजिट है इसका स्क्वायर यहाँ लिख लूंगा। ध्यान रखना, जो पीछे वाला डिजिट है, अंक है आपका 3 है, इसका स्क्वायर करके लिख लेते हैं यहाँ 9। 3 का स्क्वायर 9। लेकिन आपने अकेला 9 नहीं लिखना, 2 डिजिट में बनाकर लिखना है। 2 डिजिट में बनाकर क्या होगा, 09। इस नंबर का स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये हो गया। अब आपने करना क्या है, ये दोनों अक्षर हैं, 4 गुणा 3 गुणा 3, तीनों की गुणा कर देनी है। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2। इस अंक की और इस अंक की तीनों की गुणा कर देंगे तो आपके 4 3 12 दूनी 24 आ जाए। 24 को कैसे लिखना पे, 2 यहाँ लिखना है और 4 यहाँ लिखना है। तो आप जोड़ देते हैं, यहाँ बनेगा आपका 9 4, ये आपका बन जाएगा 8 और 1। तो आपका जब स्क्वायर आएगा 1849 आ जाएगा, 1849 आ जाएगा 43 का स्क्वायर। और बताता हूँ, जैसे आपको 37 का स्क्वायर लेना है तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको कैसे लिखते हैं, 37 में पीछे 7 है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49 49, ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद इधर 3 है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, इसको 09 लिख लेंगे। अब मैंने क्या करना है, 3 7 और 2 इन तीनों की गुणा कर देनी है और यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से लिखना है, एक डिजिट इधर आए और एक डिजिट इधर आए। तो देखो इनकी गुणा आएगा 3 गुणा 7 गुणा 2, 3 7 और 2 की गुणा करेंगे, 3 7 21 दूनी 42। 42 को ऐसे लिखना है, 4 यहाँ 2 यहाँ, ऐसे। अब जोड़ देंगे, 9 का 9, 4 2 6 और ये 9 और 4 13। आपका ये 1369 आ जाएगा जब आप 37 का स्क्वायर करेंगे। और संख्या लेकर बताता हूँ, जैसे मैंने अभी 64 का स्क्वायर निकालना है। 64 का स्क्वायर निकालने पर आप क्या करोगे, ऐसे बना के लिख देंगे। पहले इसका जो पीछे वाला अंक है इसका स्क्वायर करके इस साइड में लिख देंगे। 4 का स्क्वायर आएगा 16, ऐसे लिख दिया। उसके बाद इधर क्या बचा, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, वो इधर लिख देते हैं। अब मैंने क्या करना है, 6 4 और 2 इनकी गुणा कर देनी है। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 को ऐसा लिखना है, ऐसे 4 इधर लिख देना और 8 इधर। अब जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 4096। ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 64 का 4096, जब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये तो ट्रिक थी फर्स्ट। अब मैं सेकंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको सेकंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। ये जो ट्रिक्स हैं जिनसे मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इनमें 2 या 3 सेकंड का ही समय लगता है। और ये जो ट्रिक है ये 2 डिजिट नंबर के लिए ही काम करती है। 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने की वो ट्रिक मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, अगले वाली वीडियो में बताऊँगा, जो भी अगली वीडियो आएगी। पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक है, कैसे करती है काम। जैसे आपने 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है, 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना, 50 से वो संख्या 50 से ऊपर भी हो सकती है, 50 से नीचे भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है, एक नंबर याद रखना है 25। 25 को याद रखो, यूनिवर्सल नंबर मान के चलो कि 25 है। उसी से रिलेटेड एक ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से आप 50 के आसपास का, 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो, आसानी से वर्ग निकाल पाओगे। देखो जैसे मैं 54 लेता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है। अब पहले क्या करना है, मैंने ये जो नंबर है 4, इसका स्क्वायर लिख देंगे 16। अब ये देखो, ये जो 54 है 50 से कितना ज़्यादा है, ये 54 जो है 54 50 से 4 ज़्यादा है। अब मैंने आपको एक नंबर बताया था यूनिवर्सल नंबर 25, तो 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में ही 4 जोड़ दो, जो 25 ने बताया था। 25 में 4 जोड़ेंगे 38, तो आपका स्क्वायर इतना आ जाएगा।
2916 किसका? 54 का। अब अगला नंबर लेके देखते हैं। जैसे मैं 59 लेता हूँ, 59 का स्क्वायर निकालना है इसी ट्रिक से, दूसरे वाली ट्रिक से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो बाद वाला डिजिट है, इकाई अंक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आपको मालूम है 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 यानी कि 81 लिख लिया मैंने। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि ये 59 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 59 जो है 50 से 9 ज़्यादा है। और मैंने अभी नंबर बताया था 25, 25 में 9 ही जोड़ लेंगे। 25 में 9 जोड़ का जाएगा 34, यानी कि आपका स्क्वायर जो 59 का स्क्वायर जो आएगा 3481 आएगा। देखो बिल्कुल आसानी से 1 या 2 सेकंड में आप आसानी से इसका हल निकाल पा रहे हो। और नंबर लेते हैं। ये तो नंबर थे दोनों 50 से ज़्यादा, 50 से कम मिल लेके देखते हैं। जैसे मैं 45 लेता हूँ, इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे वाला डिजिट है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आपका स्क्वायर आएगा 25। अब बचा आपका ये 45। अब देखो 45 50 से कितना कम है? मैंने देखना है कि ये 45 जो 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि यूनिवर्सल नंबर 25, 25 में से ही 5 घटा लेते हैं। तो आप 25 में 5 घटा के आएगा 20। तो आपका स्क्वायर जो हो जाएगा 45 का इतना हो जाएगा। अभी और नंबर लेके बताता हूँ मैं। जैसे मैं 43 लेता हूँ 43, इसका स्क्वायर करना है आपने। यूनिवर्सल नंबर 25 को याद रखना, उसी का यूज करने हैं। अब देखो पीछे डिजिट है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 9। 9 को मैंने 09 लिखना है, ध्यान रखना डबल डिजिट में बनाकर लिखना है, 09 हो जाएगा। अब देखो ये 43 जो है 50 से कितना कम है? 50 से कम है ये 7 कम है। तो आपको 25 में से ही 7 घटा देने हैं। घटाने पर आपका 25 में 7 घटाएंगे तो आपका 18 आएगा। तो आपका ये स्क्वायर आ जाएगा 43 का। ये दूसरी ट्रिक थी। इसमें आपने देख लिया कितनी आसानी से आप 2 या 3 सेकंड में किसी भी संख्या का, वो 50 से ज़्यादा हो या कम हो, आसानी से आप स्क्वायर निकाल देते हो, वर्ग निकाल सकते हो। अब मैं बताता हूँ संख्याएं जो 100 के आसपास है, 100 से कम है। अब मैं 100 के पास की संख्या लेता हूँ। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 92, इसका स्क्वायर निकालना मैंने। आसान सा तरीका है बिल्कुल। कैसे निकालते हैं? अब मैंने देखना कि ये 100 से कितना कम है। आपको मालूम है 92 जो होता है, 92 जो होता है 100 से 8 कम होता है। तो जितना कम है उसी का स्क्वायर कर दो। जैसे 8 कम है तो 8 का स्क्वायर करके लिख दो। 8 का स्क्वायर बनेगा आपका 64 यानी कि 64। ये स्क्वायर आ गया। अब देखना है इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि जितना कम था उसका ही स्क्वायर कर दिया। अब 92 में से 8 ही घटा दो, जितना 100 से कम है उतने ही घटा दो इसमें से। तो 92 में से 92 में सब जब 8 माइनस करोगे तो आपका 84 आएगा। तो ये स्क्वायर आ गया 92 का। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो। जैसे मैं 88 का स्क्वायर लिखता हूँ। 88 का स्क्वायर निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए 88 में ये कितना कम है? ये 12 कम है 100 से। तो 12 का स्क्वायर करते हैं, लिखते हैं 144। लेकिन ध्यान रखना हमने पीछे 2 डिजिट लेने हैं। जो ये तीसरा डिजिट है ये अगले वाले में कैरी जुड़ जाएगा, नहीं हासिल हो जुड़ जाएगा। तो देखो चाहे इसको इधर ही रख लो, हासिल मान लो 144 में से 44 ले लिया, डबल डिजिट ले लिया, और जो तीसरे वाला डिजिट था जो आपका वो इधर हाथ ले लिया। अब ये देखो ये 88 जो है 88 जो है 100 से 12 कम है, तो उसमें से 12 ही घटा लो। 12 घटाएंगे तो आपका 76 आएगा, 76। और 76 में वो ऐड कर देना जो आपका बचा है, तो 77। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल लोगे। और संख्या लेते हैं अब जैसे मैं लेता हूँ 95, इसका स्क्वायर निकालना आसान सा तरीका है। पहले आपने देखना है 100 से कितना कम है। ये 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25, लिख दिया यहाँ पर। अब ये 95 जो है 100 से 5 कम है, तो 5 माइनस कर दो 95 में से, तो आपका आएगा 90। आपका स्क्वायर इतना आ जाएगा। और कोई संख्या लेके देखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 97 का स्क्वायर निकालना अपना। तो ये 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 यानी कि 09, डबल डिजिट में बना के लिखना है। और ये 3 कम है 100 से, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 94। तो इस तरह से आप 97 का भी स्क्वायर निकालोगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। वो संख्याएं 1 से लेकर 99 तक होनी चाहिए, उन पे ये ट्रिक काम करेगी। जो 3 डिजिट के नंबर है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो
इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से समय बचा सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।